देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको ये पूछा गया स्टूडेंट्स, एन एपी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म। एपी में आपको 50 टर्म दिए गए बेटा, और आगे बता रहा है बेटा थर्ड टर्म, यहाँ पर देखिए बेटा द थर्ड टर्म इज द 12 एंड द लास्ट टर्म इज बेटा 106, फाइंड द 29 टर्म। तो सबसे पहले 50 टर्म है आपके पास में बेटा, तो 50 टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, ए एन आपके पास में दिया गया है बेटा, ए एन समथिंग बेटा जो समथिंग 8 क्वेश्चन में जो दिया गया 50 टर्म, तो ए 50 आपके पास में कितना निकालना है आपको, ए 50 आपके पास में लास्ट टर्म दिया गया बेटा, तो इधर में ए 50 सॉरी ये जो बेटा कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म, ये 50 टर्म में लास्ट टर्म जो है इसको हम कहेंगे बेटा ए 50। ए 50 का मतलब होता है बेटा 106 लास्ट टर्म। ओके, 50 टर्म है जिसमें कि लास्ट टर्म क्या है 106, तो ए 50 आएंगे बेटा ए 6। थर्ड टर्म हमें दिया गया बेटा ए 3 दिया गया बेटा 12, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड बेटा ए 29 टर्म, ए 29। 29 टर्म। ओके, तो आप सबसे पहले जो हमारे पास में अवेलेबल है उसका हम यूज करेंगे, तो हम पहले ए 3 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए 3 का। तो चलिए बेटा फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यानी क्या बेटा ए 3, ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस एन यानी कितना बेटा 3, 3 माइनस 1 इंटू डी नहीं हमारे पास में, तो हम क्या लिखेंगे बेटा डी को एड करेंगे। ए 3 कितना दिया गया, ए 3 हमारे उसमें 12 है बेटा, हम यहाँ पर पुट कर देंगे 12 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 कितना देंगे बेटा 2d। ओके, ये ध्यान में रखना आपने 2d। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे 1 दे देंगे, क्या दे देंगे बेटा 1 दे देंगे। अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास में अवेलेबल आप भी जानते हो, वो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास में ए 50 है, हम वही फार्मूला लेंगे बेटा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 50 यानी ए 50 यहाँ पर पुट करेंगे बेटा ए प्लस एन के ऊपर कितना पुट करेंगे बेटा 50 माइनस 1 इंटू डी। ए 50 कितना दिया गया हमारे उसमें स्टूडेंट्स, ए 50 कितना है 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। ओके, इसे इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे हम, सेकंड दे देंगे। अब इसे हम बेटा सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फ्रॉम बेटा 1 एंड 2। ओके, subtracting equation 1 from 2, 1 from 2। 2 एक मिनट, 1 from 2 आवाज क्लियर आ रही बेटा मेरी? यस सर। यस 1 from 2, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। तो बेटा 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। ओके, तो यहाँ पर बेटा मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ माइनस कर दूंगा, यहाँ माइनस कर दूंगा। इसमें से बताओ कितना बचेगा 106 में से अगर हमने इसको माइनस किया तो बेटा 12 को बताओ क्या बचेंगे बेटा 4 9 94 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस गया बेटा 49 में से बेटा 2 गए बेटा कितना बचेगा 47d। 47। ओके, तो बेटा हम बोल सकते बेटा 47d इज इक्वल टू 94, d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47, 47 वन 47, 47 टू 94, d इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 आ गया। अब d को हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर का हमें पुट करेंगे 1 में पुट कर देंगे। आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? यस सर। d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट लो बेटा 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी कितना है बेटा 2 आ गया। 12 इज इक्वल टू a प्लस 4, 4 को इधर लेके आ 12 माइनस 4 इज इक्वल टू बेटा a, तो कितना आ गया a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8 आ गया। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है a29, कौन सी फाइंड करनी है a29। तो देखिए बेटा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ a29 इज इक्वल टू a कितना आ गया हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। a कितना आया a 8 आ गया 8 प्लस a n 29 माइनस 1 इंटू डी कितना है बाय 2 आया बाय। ठीक है बेटा 8 प्लस 29 में से 1 गया बेटा कितना बचेगा 28 इंटू 2। ठीक है इज इक्वल टू 8 प्लस तो ये कितना देंगे बेटा 56 यस 56 और ये की एडिशन करेंगे कितना बेटा 64। तो a29 जो टर्म हमारी कितनी बेटा 64। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? यस सर। ओके तो टेक द स्क्रीनशॉट। और अब मैं वाईफाई भी कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट्स मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ, लाइट आ चुकी है बेटा।
अगर डिस्कनेक्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, इधर में रखना। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? यस आप क्वेश्चन नंबर लेना है हमें 9, कितना लेना है? 9। वो कहा गया कृष्णा, दिखाई नहीं दे रहा कृष्णा, कृष्णा सरकटे। चंद्रकांत कृष्णा है कि नहीं तरणी में? यस सर, घर पे हो। रेगुलर रहा करना होगा बेटा। हाँ। देखिए क्वेश्चन सर, ये नंबर हम करें क्या? आएगा क्या आपको ये? हाँ सर, चलो ले लेता हूँ ना एक वो बार, फार्मूले मैं ले वो लेता हूँ। फार्मूले से डी और ए निकालने का। नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम डी और ए निकालो, लेकिन मैं बता देता, फिर घर पे फिर मन से सॉल्व करो इसे, ठीक है? चलेगा सर। देखो यहाँ पर क्या बता, थर्ड टर्म एंड 9 टर्म। तो थर्ड टर्म कितनी देवी बेटा हमें? थर्ड टर्म कितनी देवी है? 4। और 9 टर्म कितनी देवी बेटा? -8। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0? कौन सी टर्म ऑफ द एपी की 0 है? तो बेटा हमें थर्ड टर्म लेंगे बेटा A3। A3 कितना लेंगे बेटा हम? 4। ए प्लस 2D। और बेटा A9 कितना लेंगे बेटा? A9 ले कितना लेंगे बेटा? -8। ओके, अब पहले इसको बना लेते बेटा, हम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज करेंगे बेटा हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए स्टूडेंट, an यानी कितना? A3। यहाँ पुट कर दो बेटा, A3 इज इक्वल टू a प्लस n कितना आएगा बेटा? 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 कितना दिया गया? A3 4 दिया गया बेटा, पुट कर दो। 4 इज इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 गया बेटा 2d। 2D। ओके, इसे 2D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब इसे इक्वेशन बनाओ, a9 इज इक्वल टू a प्लस n के ऊपर पुट करेंगे 9 माइनस 1 इंटू बेटा d। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, ये समझ में आ रहा है ना मैं जो पुट कर रहा यस हूँ? सर। a9 का मतलब चंद्रकांत समझ में आ रहा है क्या? यस सर। निशान चंद्रकांत, यस सर। a9 कितना बेटा? 8 है। जो नहीं समझ में आप पूछा करो बेटा। 8 इज इक्वल टू a प्लस 9 में से 1 गया बेटा 8d। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 दे देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 बेटा। -8 सर। -8। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो 1 and 2 करते बेटा हम, 8 इज इक्वल टू a प्लस 8d और बेटा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, यहाँ आएगा बेटा 4, ये प्लस माइनस गया बेटा, 8 में से 2 गया बेटा 6d। ठीक है, 6 को 6D। डिनोमिनेटर में भेजो बेटा, ठीक है ना? 4/6 3 इज upon इक्वल टू 2। d 2/3। ओके, d इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 2/3। d इज इक्वल टू 2/3। पुट इन इक्वेशन नंबर 2/3। यस। A9 8 है, -8 है। A9, हाँ यस 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 यस, सही बात है बेटा, हमने 80 पुट किए ना। A9 -8 दिया गया है ना क्वेश्चन में, हमारी गलती होगी बेटा, आंसर रॉन्ग निकल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं पुट कर दो बेटा 9 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर लेंगे बेटा -8 इज इक्वल टू a प्लस, ये आएगा 8d। ओके, ये देना बेटा इक्वेशन नंबर A2। आप करो सब्सट्रैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d और बेटा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। सब्सट्रैक्ट करो बेटा, सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बेटा, -12 हो जाएगा। ये प्लस गया माइनस गया, ये 6d आ जाएगा। 6 1 6, 6 2 12। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? -2 आ जाएगा। बोलेंगे बेटा पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो बेटा, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d इक्वेशन फर्स्ट। चलो बेटा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी कितना है बेटा? -2। 4 इज इक्वल टू बेटा a, देखो 2 टू द 4 -4, -4 -4। 4 प्लस 4 हो जाएगा बेटा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। a कितना आ गया मतलब में बेटा? 8 आ गया। 8। अब क्या पूछा गया बेटा क्वेश्चन में? क्या तो देखो, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0? क्या बोला गया बेटा? विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया बेटा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। सो देयरफॉर देखिए स्टूडेंट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ऐसा अगर मैं इक्वेशन बना लूँ डी, ओके बेटा, तो हम इसको an is equal to 0. हम इसको 0 से कंपेयर कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, 0 से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप ए कितना आया था हमारे उसमें देख लो बेटा, ए कितना आया था, 8. 8 आए और डी -2, ध्यान रखना, ठीक है। ए के ऊपर बेटा 8 पुट करो प्लस एन के ऊपर कितना पुट करेंगे, एन को एन ही रहने दो बेटा, n -1 रखेंगे। डी कितना है -2, ओके, ये ध्यान रखना इज इक्वल टू 0। 8 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू एन माइनस 2n माइनस minus 2n 2 plus 0, 2. ओके। अब एक काम करो, ब्रैकेट निकाल लो बेटा, इनका ब्रैकेट निकाल सकते हो तुम, कितना जाएगा 8 minus प्लस, हाँ माइनस, बराबर बेटा, 8 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस 8 को उधर लेके आओ और -2 को उधर लेके आओ, -2n इज इक्वल टू -8 -2, -2n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा बेटा, n इज इक्वल टू -10 बाय -2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना आएगा 5. चेक इट, एनी प्रॉब्लम बेटा? 5th term. Yes sir. No problem. हाँ, इसको डालो बेटा 5th टर्म, ठीक है, 5th टर्म। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपके? Yes sir. आप क्वेश्चन कौन सा लो इसमें का, ये लूँ? हाँ, तो 9 तो ले लिया हमने, आप 17 क्वेश्चन थोड़ा 10 क्वेश्चन थोड़ा अलग है बेटा, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वेट, टेन क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में स्टूडेंट्स। द 17 टर्म, ठीक है, द 17 टर्म क्या बता रहा है बेटा, ऑफ एपी एक्सीड इज द 10 टर्म बाय 7, ऐसा बताया बेटा, और फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ए भी नहीं हमारे पास में, ठीक है, और ये भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर बेटा, मैं थोड़ा इसे राइट कर लेता हूँ ऐसा, लेट, हम एक मान लेते बेटा, लेट फर्स्ट टर्म ए, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते, D. कॉमन डिफरेंस मान लेते डी। आ गया इतना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, एपी इज एक्सीड इज द इट्स 10 टर्म बाय द 7, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक्सीड है, जो एपी है, ये ध्यान में रखना बेटा, मैं क्या ले रहा हूँ उसके अंदर बेटा, इसमें ध्यान में रखना बेटा, ठीक है, जो जो एपी है बेटा, जो 17 टर्म है, ये 17 टर्म ऑफ द एपी, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखिए स्टूडेंट्स, A17 टर्म ऑफ द एपी इज एक्सीड बाय 10 टर्म बाय 7, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, A17 इज A10 बाय 7, ओके, ये देखो बेटा, इस तरह का इक्वेशन बनाओ, जो इक्वेशन बना हुआ है ना, द 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, एक्सीड हो गई 10 टर्म बाय 7, तब जाके बनती है हमारी A17। अब एक काम करना है आपको स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हम एक काम करेंगे, स्टार बोल के छोड़ देंगे इसे, आपको एक काम करना है, A17 का हमारे पास में दो फॉर्मूला हमें बनाने हैं, दो इक्वेशन हमें बनाने इसमें, देखो, एक तो हमारा पहला जो बनेगा, जो फॉर्मूले से बनेगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप बोलेंगे सर आप क्या कर रहे हो, पहले A17 लो, तो a हमारे पास में a प्लस एन के ऊपर कितना पुट करेंगे, 17 माइनस 1 इंटू डी, A17 इज इक्वल टू a प्लस कितना आएगा 16d, ओके, आगे बढ़े तो समझ में। अब इससे हम क्या करेंगे, a जो दूसरी जो टर्म है A10 है, A10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, A10 इज इक्वल टू बेटा a प्लस 9d, ओके। अब इससे जो हमारा जो इक्वेशन ये बन चुका है बेटा, इसे मान लो ये एक इक्वेशन बना और ये इक्वेशन बना, इसे इक्वेशन नंबर 1 दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दो, इतना समझ में आया आपके। दो टर्म हमें दी गई थी 17 और 10, तो मैंने 17 और 10 को राइट कर लिया, ये ध्यान में रखना है आपको, ओके। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इसको इक्वेशन नंबर हम स्टार में पुट करेंगे, क्या में पुट करेंगे, स्टार में। तो A17 की जगह पर पुट करो बेटा a प्लस 16d इज इक्वल टू A10 की जगह पर किसको पुट करेंगे बेटा, A10 की जगह पर
इसको पुट करो, हम लेंगे बेटा यहाँ पर a प्लस 9d और प्लस ये 7। ये तो समझ में आया आपके? ये तो समझ में आया Yes, क्या? sir. ओके। Yes, sir. अब क्या करना है, a को कट करना है, ये को कट करना है, 9d को इधर लेके आओ तो कितना जाएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9d माइनस करो, 70. 7d करे बेटा, 7d इज इक्वल टू ये 7, 7 on the 7, Equal to d 1. कितना आ गया, 1 आ गया। d हमारे पास में 1 आया तो इक्वेशन नंबर का में भी पुट कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे का में पुट करना है, नहीं d हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, सॉरी बेटा, Common difference ही find करने का सर. कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। तो ये आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। लिए? लिया सर. आप देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब 11 देखिए। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं बेटा, ये ध्यान रखना है। जितने क्वेश्चन हम ले रहे हैं ना, इसमें का कोई भी आ सकता है एग्जाम में, हाँ ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या पहले सुन लो। Which term of the AP is 3, 15, 27, 39 will be the 132 more than it is the 54 term? हमें बताना है which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be the 132 more than 54 term के more than होंगी बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखो जो गिवन हमें पहले राइट कर लो। तो मुझे फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म कितना आएंगे हमारे में, a कितना आएगा, 3 आएगा। 3. d बताओ कितना आएगा, d 12। 15 minus 12. 12 ना, बराबर है, ठीक है, 12 आएगा बेटा। Yes, इधर sir. मैंने बेटा, अब इसमें हमें एक इक्वेशन बनाया बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बेटा, अकॉर्डिंग टू 4 term निकालनी पड़ेगी. क्वेश्चन। तो इसमें क्या बता रहा है बेटा, क्वेश्चन देखो क्या बेटा, an जो देयरफॉर an जो टर्म है बेटा, नंबर ऑफ टर्म, ओके, मोर देन बेटा ऑफ एपी। तो हम इस तरह बोल सकते हैं इसमें स्टूडेंट बेटा, a54 जो टर्म है प्लस 132 से an जो an टर्म है ना, द a54 टर्म ऑफ द मोर देन इट्स 132 टर्म, इस तरह का इक्वेशन बनेगा, ये ध्यान रख लेना है। अब सबसे पहले हम an का बनाएंगे। an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, an का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a54 का बनाओ, a54 का बनाओ, क्या बनेगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। इसका समझ में आया क्या, देखो मैं इसको बना के 3 बता, plus ना क्या है? यस A plus 54 minus 1 बोले तो 3 plus 54 minus 1 D. 1 मिनट, आई विल पुट द वैल्यू बेटा ना, यस मैं वैल्यू पुट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। तो पहले इसको एक तो काम तो कर लेते ना, इसको एक बार चेक कर लेते, बाद में फिर हमें क्या करना है देखते एक बार, ठीक है। यानी an का क्या बन रहा है बेटा हमारे अपने, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए। तो an के ऊपर इसको पुट कर दिया मैंने। a54 कैसा बनेगा, a54 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का कैसा बनेगा बेटा, a54 इज इक्वल टू a कितना हमारे अपने बेटा 3 प्लस n कितना है बेटा 54 माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, a54 इज इक्वल टू 3 प्लस कितना आएगा बेटा 53 इंटू 12, a54 इज इक्वल टू 3 प्लस करो उनका, ठीक है, इनकी एडिशन कर लो बेटा, a54 कितना आ गया 639. 639। तो मैं यहाँ पर, हाँ तो मैं यहाँ पर इतनी जगह पर पुट कर सकते हो बेटा 639 प्लस 132, ओके, ये ध्यान रखना बेटा। ये कैसा बना इक्वेशन देखो बेटा। अब ये इसका देखो, इसका हमारे पास में ये इसकी वैल्यू दी गई बेटा हमारे पास में समथिंग an की अगर वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो an समथिंग कितना आएगा a प्लस n। तो एक काम कर सकते थे हम, यहाँ पर 3 है, 3 प्लस n कितना है n माइनस 1 इंटू डी यानी 12, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। प्लस 3 को इधर लेके चले जाओ, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू बेटा 639 प्लस 132 माइनस 3, ओके। इनका भी एक एडिशन करके माइनस करो 3 बेटा, 771 minus 3. n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये कितना रहा बेटा 639 और ये 132 कितना रहा बेटा 11 कैरी 1 7, ये 7 में से हम करो 3 माइनस करो बेटा, यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ 1 ले लिया बेटा हमने, 168. यहाँ 8, 768. 768.
768, यहाँ लिख दो बेटा 768, 12 को डिनोमिनेटर में भेज दो बेटा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12, करो इसको डिवाइड, 768 72, कितने बचे बेटा? 72 68, ओके 4 जा 64 हाँ, तो कितना आ गया बेटा ये? n is equal to minus 1 is equal 65 to 64, माइनस 1 को इधर लेके जाओ बेटा, n is equal to 64 प्लस 1, n is equal to बेटा 65। आ गया समझ में इतना? yes sir Yes, sir. ओके, अभी टाइम है क्या? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 7 minutes 7 मिनट है, होता है 7 मिनट में, है ना? तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो बेटा आप, चलो। अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2 AP आप बेटा, इनमें डिफरेंस बताया गया आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 APA have the same common difference and beta their difference between their 100 term, 100 term is 100 and the difference between their the 1000 term is how much? Okay, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। 100 ओके 100 है, लेकिन उसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम 100 बेटा? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, देखो हम एक काम करते, फर्स्ट टर्म मान लेते, फर्स्ट टर्म ऐसा लिखो, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी क्या मान लेते? कैपिटल ए, ओके, और यहाँ पर ही मान लेते बेटा फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, second AP स्मॉल ए, समझ में आ गया बेटा? स्मॉल ए ले लिया बेटा यहाँ पर, और दोनों में कॉमन डिफरेंस कॉमन है बेटा, कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेते? दोनों का सेम, डी मान लेते। क्या मान लेते? डी मान लेते। अब डिफरेंस बिटवीन पहले क्या बताया गया बेटा? 100 का बताया गया। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ले लेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, हम मान लेंगे डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। 100 टर्म का डिफरेंस हम जब लेंगे स्टूडेंट तो क्या लेंगे? देखो capital 100 ए 100 माइनस ए स्मॉल 100 इज इक्वल टू कितना है? 100। ये गिवन है हमें दिया हुआ, ये ध्यान रखना बेटा, गिवन है, ये क्या है हमारे पास में? गिवन है। अब इसका इक्वेशन बना रहा हूं मैं, देखो ए एन का, जो कैपिटल ए एन है, इसका ए एन मान लो, इसका ए एन कैसा बनेगा? देखो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? ए 100 मान लो, इज इक्वल टू ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 100 कितना जाएगा? ए 100 इज इक्वल टू बेटा ए प्लस 99 डी, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो मैं इसकी जगह पर क्या पुट कर दूंगा बेटा? ए प्लस 99 डी माइनस, इसका इक्वेशन क्या बनेगा ये वाले का? बताओ। a small a प्लस 99 डी 99 इक्वल D। टू 100, ओके बेटा, है ना? ए प्लस 99 डी, ओके बेटा, ध्यान रखना बेटा, ए 100 का इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर इसमें देखा जाए बेटा तो क्या इक्वल आ रहा है? देखो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे हम बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है? तो क्या बन रहा है बेटा? ए प्लस 99 डी माइनस ए 99 D माइनस प्लस माइनस A 99 minus डी इज इक्वल टू minus 100, माइनस 99 डी प्लस 99 डी क्या बेटा? ए माइनस ए इज इक्वल टू 100। इसी इक्वेशन नंबर हम कितना दे देंगे? 3 दे देंगे। कितना दे देंगे? 3 दे देंगे। समझ में आया बेटा? अब इसी तरह हम क्या करेंगे? 1000 का डिफरेंस बना लेंगे। क्या करेंगे? 1000 का बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना आपके? डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म, yes sir ऐसे बना डिफरेंस देयर 1000 टर्म, ओके, डिफरेंट देयर 1000 टर्म बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा? इधर देखो, तो इसमें क्या बनेगा बेटा? ए थाउजेंड माइनस ए थाउजेंड इज इक्वल टू कितना? ओके, ए थाउजेंड का इक्वेशन बताओ डायरेक्ट, मुझे ऐसा बताओ कितना बेटा? 8000 प्लस 8000 999 माइनस D ब्रैकेट में लो बेटा A ए प्लस 999 डी, ओके, ब्रैकेट निकालो इसका, ए A प्लस plus 999 डी माइनस ए माइनस A प्लस minus माइनस 999 डी
प्लस 990 माइनस 990 के कैंसिल बेटा बेटा बचा हमारा a माइनस a और आपके इक्वेशन नंबर 3 क्या है a माइनस a कितना है बेटा इज इक्वल टू 100 फ्रॉम 100. इक्वेशन 3 इसका भी थर्ड. a का कितना आएगा बेटा इसका भी कितना आएगा बेटा इनका भी आएगा बेटा जो दोनों में डिफरेंस आएगा कितना आएगा बेटा 1000 का 100. 100 ही आएगा क्वेश्चन समझ में आ गया इतना यस सर. ठीक है तो चलो आज इतने ही क्वेश्चन रहने दो बेटा हाँ बाकी के आप कुछ होमवर्क करो बाकी का फिर हम कल न्यू एक्सरसाइज लेंगे इसमें ठीक है चलेगा ना यस सर. इसमें करो जो नहीं आए तो चलेगा आज कैसे बताया कि आप वो थोड़ा आप जानते हो मैं आज